हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देते हो दोस्तों, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उसमें एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन आता ही आता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अगर वीडियो में कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट में कमेंट लिख दिया करें कि आपकी परेशानी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एचसीएफ एलसीएम हम लोग स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एलसीएम तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम वो बिल्कुल ही अलग तरीका का होगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि अगर एचसीएफ एलसीएम का आप पूरा वीडियो देख लेंगे, जितने भी हम वीडियो डालेंगे, अगर सारा वीडियो आप देख लेते हैं और उस पर अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब सेकेंडों में देंगे दोस्तों, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं हम लोग कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आप जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एचसीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ का और बहुत सारा नाम है। एचसीएफ को हम लोग जीसीएफ भी बोलते हैं, जीसीएम भी बोलते हैं और जीसीडी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आपका एचसीएफ नहीं दे देगा, जीसीएफ दे देगा या जीसीडी दे देगा। तो अगर इस बात को अगर आप नहीं जानते हैं तब तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, यानी आते हुए भी आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। एचसीएफ का और भी नाम बताए क्या क्या होता है? जीसीएफ होता है, जीसीएम होता है और जीसीडी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो भी समझने में परेशानी होगी। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक जब तक सीखेंगे नहीं तब तक डायरेक्ट ट्रिक में नहीं होगा कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन दिए और ट्रिक से आप बना दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम एचसीएफ एलसीएम का आपको बेसिक समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्या बताए कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का और क्या क्या नाम होता है? एचसीएफ जीसी का और नाम होता है, जीसीएफ भी कह सकते हैं, जीसीएम भी कह सकते हैं और जीसीडी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, आप लोग एचसीएफ और एलसीएम का नाम सुनते ही सोचते हैं कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, एलसीएम का मतलब सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर पकड़ के क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, आप सिंपल एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ जो होता है दोस्तों, ठेठ अगर इसको हम लोग देहाती भाषा में पढ़ते हैं तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सबको डिवाइड करता है, और एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर से खुद डिवाइड होता है। ठीक है, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ जो होता है वो एचसीएफ से सारा नंबर पूर्णतः डिविजिबल होगा, यानी सारा को डिवाइड कर देगा। और एलसीएम क्या होता है कि जो भी एलसीएम हम निकाल के लाते हैं तो एलसीएम जो होगा वो सारे नंबर से खुद डिवाइड होता है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट होता है यानी उससे आगे भी होगा जो सारे नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकता है कि सारे से डिवाइड हो। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम समझाएं दोस्तों, तो मान लें कि 12 लेते हैं और 18 लेते हैं। अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो आप लोग को अगर आता होगा तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका और इसका अगर 12 और 18 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। कैसे 36 आया ये भी हम बता देते हैं। और एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? तो एचसीएफ इसका 6 होगा। ठीक है,
अब देखिए अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो एक आप लोग बचपन में पढ़े होंगे प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टर करके हम लोग जो कॉमन होता था उसको एचसीएफ में निकालते हैं, और एलसीएम में क्या करते थे कि जो कॉमन होता था उसको भी लेते थे और जो कॉमन नहीं होता था उसको भी लेते थे। तो आप लोग दो तरीका पढ़े होंगे, एक तो फैक्टर करके और दूसरा एक डिवीजन मेथड होता है। आप लोग को अगर याद होगा तो इस ढंग से हम लोग एलसीएम निकालते चलते थे, ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं दोस्तों, आप लोग बार बार कहते हैं कि एचसीएफ का सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों। एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो एचसीएफ दोस्तों या तो ये दोनों 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर जितने नंबर का एचसीएफ निकालना हो दोस्तों, एचसीएफ या तो कॉमन डिफरेंस दोनों का जो डिफरेंस होगा, एचसीएफ दोनों का या तो डिफरेंस हो सकता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये 12 और 18 है, 12 और 18 का डिफरेंस क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 इसका एचसीएफ है। क्यों है, क्योंकि 6 से देखिए 12 भी डिवाइड होता है और 18 भी डिवाइड होता है। 6 से ऊपर एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये 12 भी डिवाइड हो जाए और 18 भी डिवाइड हो जाए। है कोई नंबर, बता सकते हैं आप? नहीं है। तो इसीलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है, या इसलिए आप लोग पढ़े हैं, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े या इंग्लिश मीडियम से जो भी पढ़े, तो हिंदी मीडियम में देखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी इसीलिए इसको कहते हैं कि 6 से आगे एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 12 भी डिवाइड हो जाए और 18 भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 36 आया दोस्तों। तो एलसीएम जो है से इसका नाम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 36 से नीचे एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। अभी आप 36 देख रहे हैं, 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन 36 के नीचे एक भी नंबर ऐसा है जो आपको 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर नहीं है। तो 36 से ऊपर हो सकता है दोस्तों, 36 के आगे 36 का जो भी मल्टीपल होगा वो सारा हो सकता है कि 12 और 18 से डिवाइड हो, लेकिन लिस्ट यानी छोटा पूछता है तो छोटा 36 ही होगा। 36 से नीचे एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों वो याद रखेंगे कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर पूर्णतः डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास डाटा दिया जा रहा है दोस्तों वो 100% गलत है, ठीक है। कोई भी आप एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा और जो एलसीएम होगा हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन रेलवे में भी आया। कहा कि 2 संख्याओं का एचसीएफ दे दिया। क्वेश्चन क्या था कि यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 36 तथा एचसीएफ 8 तथा एलसीएम 36 हो तो ऐसे कितने संख्याओं का जोड़ा संभव होगा, ठीक है ना। यानी ऐसे कितने पेयर होंगे जिसका पेयर पूछा था दोस्तों, ठीक है। आगे भी हम लोग पेयर का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि एलसीएम जो होगा हमेशा एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन दिखा दिए। आप बुक देखेंगे या सेट देखेंगे तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे देगा। डिजिट अलग हो सकता है, डिजिट अलग होगा। क्वेश्चन हमको याद नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ एचसीएफ 8 दिया है और एलसीएम 36 दिया है। क्या 36 8 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सीधा सा इसका सवाल हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0, यानी एक भी पेयर संभव नहीं है। तो इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
एलसीएम सिंपल नंबर का आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम बताएं कि आपको अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो दो ऐसा नंबर पकड़िएगा जिसके बीच का अंतर कम हो। ठीक है, दो ऐसा नंबर पकड़िएगा जिसका बीच का अंतर क्या हो, कम हो, और जो भी डिफरेंस होगा दोस्तों या तो वही उसका एचसीएफ हो सकता है या वो जो घटा के जो आप लाए हैं उसका कोई फैक्टर उसका एचसीएफ हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आप देखें दोस्तों, आपको हम दे दें 18, 24, 36 और दे देते हैं 40। अब बोले कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर आप फैक्टर मेथड से जाएंगे दोस्तों तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम बोले कि दो ऐसा नंबर पकड़िए जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो दोस्तों, कम हो। बीच का डिफरेंस क्या हो, कम हो। तो सबसे आप अंतर देख रहे हैं, छोटा अंतर कहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर छोटा अंतर आ रहा है। कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो या तो इसका ये सारे नंबर का या तो एचसीएफ 4 हो सकता है या 4 का कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि 4 से 18 तो नहीं कटता है, 24 कटता है, 36 कटता है, 40 कटता है, लेकिन 18 नहीं डिवाइड होता है। 18 4 से डिविजिबल नहीं है। और बार बार बोल रहे हैं क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ किसको कहते हैं, तो एचसीएफ उसको कहते हैं जिससे जितने भी हम नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं सारा उस नंबर से परफेक्टली डिविजिबल, यानी एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो क्या बताए कि 4 अगर नहीं होगा तो 4 का कोई फैक्टर हो सकता है। तो 4 को कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, एक तो 4 into 1 में तोड़ सकते हैं, दूसरा 2 into 2 में तोड़ सकते हैं। और कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। तो 4 से तो नहीं कटा है, इसका मतलब है कि 2 से कटेगा। और 2 से ये देखिए सारा कट रहा है दोस्तों, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे इसको समझे दोस्तों कि क्या बोल रहे हैं कि या तो दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो होगा वो एचसीएफ हो सकता है या उसका कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको एचसीएफ निकालने में बहुत ही क्या होगा दोस्तों, आसानी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे बेसिक चीज थे जो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे कुछ और हम लोग इसका जो बेसिक है, फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेसिमल में हम समझते हैं कि जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से 80% बच्चे डेसिमल का, आप लोग डेसिमल में जब नंबर रहता है तो उसका एचसीएफ एलसीएम निकालने में आप लोग गलती कर बैठते हैं और आपको लगता है कि हम सही बना रहे हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए पहले उस सारे का हम बेसिक समझा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर फ्रैक्शन में दिया रहता है तब हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, कब, फ्रैक्शन का तो मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन अभी हम पढ़ाए नहीं है, फ्रैक्शन भी पढ़ा देंगे आपको। फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वेयर क्यू इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब अगर फ्रैक्शन में रहता है दोस्तों तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में कहेंगे अंश का लघुत्तम समापवर्तक और हर का महत्तम समापवर्तक। हिंदी में यही पढ़ते हैं, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम को, एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। और अगर यही हमको एचसीएफ निकालना हो दोस्तों तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी फ्रैक्शन में रहेगा दोस्तों तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का यही तरीका होगा।
अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यही है, कहता है 3/4, 5/6 और 6/7 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमको एचसीएफ निकालना है। अभी आपको एचसीएफ का क्या फार्मूला बताए कि एचसीएफ जब निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर का बताए कि अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अंश का एचसीएफ मस्त निकालना है। ठीक है, तो अगर एचसीएफ आप निकालते हैं तो देखिए 3, 5 और 6 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया दोस्तों कि सबसे कम डिफरेंस पकड़िएगा। सबसे कम डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 का है। ठीक है, तो 1 से तो सारा डिवाइड हो रहा है, 1 से 3 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है। तो इसका मतलब कि एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। एलसीएम की बात कर रहे हैं तो एलसीएम जो है 4, 6 और 7 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको एलसीएम जल्दी निकालना है तो एक तो आप ऐसे निकालते हैं, भाग देके ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, फैक्टर कर दीजिए फटाफट। 4 में देखिए 2 × 2 लिखेंगे दोस्तों, 6 है तो 2 × 3 लिखेंगे और 7 तो है 7 है। तो देखिए दोस्तों, यानी अगर इस 2 की बात करते हैं तो ये 2 जो है, 2 तो यहाँ पर अवेलेबल है, इसका 2 यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। या अगर ऐसे आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो देखिए 4 लिखे दोस्तों, 6 और 7, 6 की का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 और 3 होगा। ठीक है ना, 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। तो ये 2 तो यहाँ पर शामिल है, इसका कौन यहाँ पर शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है। तो चुपचाप 4 को 3 से गुना कर दीजिए और इसका 7 यहाँ पर शामिल नहीं है तो यहाँ पर 7 गुना कर लीजिए। तो 4 × 12 अब 12 कितना हो गया, 84। यानी आ गया इसका दोस्तों आंसर कितना, 1/84। ये एलसीएम निकालने का तरीका जो हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे आप सपोज कीजिए कि 8 का एलसीएम 8 है, यहाँ पे दे देते हैं 12 और यहाँ पे दे देते हैं हम 16 नहीं देते हैं दोस्तों, 20 दे देते हैं। ठीक है, 8 में देखिए दोस्तों, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, 4 × 2, 4 को भी 2 × 2 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 × 3 और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। तो इसका यहाँ जो 4 है यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है इस 8 में, इसका क्या अवेलेबल नहीं है, 3 नहीं है। तो 8 × 3, इसका 4 यहाँ पे उपलब्ध है, इसका क्या उपलब्ध नहीं है, 5। तो 8 × 24 = कितना आ गया दोस्तों, 120। एलसीएम क्या हो गया, 120 आ गया। देखिए समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बिल्कुल बचेगा, लेकिन बात वहीं पे अटकता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 6/8, 2 इंटीजर 1/2 और 15/16 यानी 6/8, 2 पूर्णांक 1/2 और 15/16 का एलसीएम क्या होगा। तो पहला काम दोस्तों कि इसको सीधा करके आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आइए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6/8, 6/8 इसको सीधा करना जानते होंगे, 2 × 2 = 4 और 1 5, क्या लिखेंगे 5/2 और ये तो है 15/16। हमको क्या चाहिए दोस्तों, एलसीएम चाहिए। एलसीएम आपको अभी बताए कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, यही बताए ना। तो चलिए एलसीएम निकालना है। अभी एलसीएम निकालने का आपको तरीका बताए दोस्तों, क्या बताए, 6 है, 5 है और 15 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 6 को आप तोड़ लीजिए, क्या टूटता है, 2 × 3, 5 अकेले है, 15 कितना में टूटता है, 3 × 5 में। तो अब देख रहे हैं ये तो 5 है, इसका 5 यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो 6 में 5 लगा दीजिए। अब इसका देखिए तो दोनों फैक्टर यहाँ पे उपलब्ध हो गया है क्या, तो देखिए इसका दोनों फैक्टर यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं है, 5 है ये है और 3 है, तो 3 6 में उपलब्ध है, यानी एलसीएम इसका कितना हो गया दोस्तों, 30। अब एचसीएफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ अभी शॉर्ट तरीका बताए, 8 है, 2 है और 16 है। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हम बताए कि अब भाग मत दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर कितना का है, 6 का है। तो 6 से सारा कट रहा है क्या, 6 से एक भी नहीं कट रहा है। तो 6 किस में टूटेगा दोस्तों, तो एक तो होगा 2 × 3 में होगा, 6 किस में टूटेगा,
एक तो टूटेगा 1 इंटू 6, तो 6 तो हो ही नहीं रहा है, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसका फैक्टर 2 इंटू 3 हो सकता है दोस्तों। तो 3 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। और इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, 2, और 2 15 जा कितना होता है 30, यानी इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक चीज अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, एचसीएफ एलसीएम का बेसिक। देखिए आप लोग समझते हैं कि बेसिक पढ़ने का चीज नहीं है, लेकिन बेसिक ही पढ़ने का चीज है। जो वीडियो पहली बार आज आप देख रहे हैं, अगर आज का वीडियो आप नहीं समझ पाए, तब फिर आपका एचसीएफ एलसीएम में क्वेश्चन बनाने में काफ़ी परेशानी होगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में। ठीक है, तो चलिए कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।